आज अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 12 से पढ़ेंगे अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। कल अपना ये टॉपिक रह गया था अपना, ठीक है, तो उसके बारे में अपन कंप्लीट करते हैं। तो पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना। कल क्वेश्चन भी ये किया था मैंने आपको, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, वहाँ हमने 4 चरण पढ़े थे उसमें पहला लिया था नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यहाँ इसके 2 भाग पढ़ेंगे, जैविक और अजैविक। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो 2 प्रकार से होता है, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है जैविक। जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अजैविक घटक जैसे बिजली चमकना है, ठीक है, तड़ित जिसको तड़ित कहा जाता है, वायुमंडल है या अन्य अजैविक घटकों के कारण नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलता है, तो उसे क्या कहते हैं, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, ये मैंने कल बता भी दिया था आपको। फिर अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो 2 प्रकार से होता है, भौतिक, दूसरा कौन सा होता है, रासायनिक। भौतिक, दूसरा कौन सा होता है, रासायनिक। अब सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक स्थिरीकरण। कौन सा पढ़ते हैं, भौतिक स्थिरीकरण। अब इसमें क्या होता है, तो जब देखना यहाँ बिल्कुल याद भी हो जाएगा तुरंत आपको कि जब वायुमंडल में बिजली चमकती है या आप बोलेंगे तड़ित होती है, तड़ित को क्या बोलते हैं, बिजली चमकना। तो जब बारिश होती है उस समय बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, तो बिजली चमकने के साथ साथ बारिश भी होती है। तो देखिए, जब बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं और पराबैंगनी विकिरण होती है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत होती है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो जब बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो उस समय वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन किससे क्रिया कर लेती है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है। किससे क्रिया कर लेती है, ऑक्सीजन। यानी देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों वायुमंडल में है, वो किसके उपस्थिति में क्रिया कर रही है, जब मेघ गरजते हैं, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और पराबैंगनी विकिरण होती है, तो उस समय ये N2O2 से क्या कर लेता है, संयोग कर लेता है और क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है वो वापस वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है उससे क्रिया करता है। जो 2NO बना है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, वो ऑक्सीजन से संयोग करता है और क्या बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो क्रिया क्या हुई, जब बारिश होती है उन दिनों में अंदर जब क्या होते हैं, बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर उससे ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है वो जब बारिश होती है, भाई मेघ गरजेंगे तो कौन सी क्रिया होती है, बारिश। तो बारिश होती है तो जल है, किससे संयोग कर लेता है, जल इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या कर लेता है, संयोग कर लेता है और क्या बनाता है, नाइट्रस और नाइट्रिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रस और क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। यानी यहां पर हुआ क्या कि जो मेघ गर्जन है, बिजली चमकने से लास्ट में किसका निर्माण हो गया है, नाइट्रस या नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो गया है। और यहां जो नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है वो वर्षा जल के साथ कहां चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है। नाइट्रिक अम्ल बना वो जल के साथ कहां चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है और ये मूलकों से क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्राइट बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्राइट बना लेता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर नाइट्रेट NO3- का निर्माण कर लेता है। यहाँ नाइट्रेट होगा तो नाइट्रेट का निर्माण कर लेता है और नाइट्रेट का निर्माण हो जाता है तो इसको कौन अवशोषित कर लेते हैं, पादप अवशोषित कर लेते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, भौतिक
स्त्रीकरण कहते हैं। ठीक है, हो गया होगा मेरे हिसाब से अच्छी तरह से। दोबारा देख लीजिए, जब मेघ गर्जन होती है, बिजली चमकती है, तो उस समय नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से सहयोग करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। और फिर जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो जल से सहयोग करता है तो क्या बनाता है, नाइट्रस और नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल है वो जल के साथ कहाँ चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है, और वहाँ से इसको पादप किसके रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन को किसके रूप में ग्रहण किया गया है यहाँ पर, नाइट्रेट के रूप में, और इसे क्या कहते हैं, भौतिक स्त्रीकरण। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक है रासायनिक स्त्रीकरण। तो रासायनिक स्त्रीकरण, हाँ, उसके बाद अपन पढ़ते हैं रासायनिक स्त्रीकरण। दूसरा कौन सा है, रासायनिक स्त्रीकरण। तो भौतिक तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद में है रासायनिक स्त्रीकरण। इसको क्या कहते हैं, औद्योगिक स्त्रीकरण भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, औद्योगिक स्त्रीकरण भी कहते हैं। अब औद्योगिक स्त्रीकरण में क्या होता है कि नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन है वो किससे, हाइड्रोजन से उच्च ताप 200 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब 200 ATM और उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसमें बदलता है, अमोनिया में बदलता है। तो नाइट्रोजन को किसमें बदला, अमोनिया में। इस क्रिया को अमोनीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनीकरण। हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं रासायनिक स्त्रीकरण या औद्योगिक स्त्रीकरण। यहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन है उसका सहयोग कब होता है, जब उच्च ताप हो, उच्च दाब हो और क्या हो, उत्प्रेरक उपस्थित हो, जिसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में। अर्थात नाइट्रोजन को अमोनिया में जब कन्वर्ट किया जाता है इसे अपन अमोनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनीकरण। और इस प्रकार की विधि है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को उच्च ताप दाब पे क्या बदला रहा है, अमोनिया। इस विधि को हेबर विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेबर संश्लेषण विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अजैविक कंप्लीट। अब उसके बाद में अपन पढ़ते हैं जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण। अब जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण में क्या होता है, जब नाइट्रोजन का जो स्त्रीकरण किया जाएगा उसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं, सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण कहते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार से होता है, एक तो होता है असहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण, दूसरा कौन सा होता है, सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण। भाई दो प्रकार से हो गया, असहजीवी, दूसरा कौन सा होता है, सहजीवी। जब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक है वो अकेले सूक्ष्म जीव बदलते हैं, और यहाँ सहजीवी यानी दो जीव हैं वो आपस में सहयोग करके नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या करेंगे, स्त्रीकरण। दोनों में मुख्य डिफरेंस यही है, यहाँ अकेला करेगा जबकि यहाँ पर कोई दो जीव है आपस में क्रिया कर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलता है। ठीक है, तो सबसे पहले है असहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण। इससे पहले अपन ये भी पढ़ेंगे कि जो जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण होता है, कौन सा, जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण होता है, उसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में बदल दिया जाता है, कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों में बदल दिया जाता है। कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों में बदल दिया जाता है। और जो सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन को किस में बदल रहे हैं, कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों में बदल रहे हैं, उन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, डाइएज़ोट्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइएज़ोट्रोप। क्या होता है डाइएज़ोट्रोप, क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये क्या काम करता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, त्रिसहजीव बंध है, इनको क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई नाइट्रोजन है, उसका क्या कर रहे हैं, यौगिकीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यौगिकीकरण कर रहे हैं। इस कारण उन सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है, डाइएज़ोट्रोप कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपने देख लिया चित्र। तो जो जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण है उसमें कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों में बदल दिया जाता है नाइट्रोजन को, और उन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, डाइएज़ोट्रोप कहते हैं। ये डाई नाइट्रोजन का क्या करते हैं, यौगिकीकरण करते हैं। अब
असहजीवी स्त्रीकरण होता है। अभी भी बताया मैंने, उसमें सूक्ष्म जीव अकेले ही नाइट्रोजन के यौगिक को बदलने का काम कर देते हैं। अर्थात सूक्ष्म जीव है वो सीधे ही नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने का कार्य कर रहे हैं। जिसमें वायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे एजोबैक्टर है वो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। अवायवीय है जो सूक्ष्म जीव है उसकी बात करेंगे तो क्लोस्ट्रीडियम। प्रकाश संश्लेषी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें क्लोरोबियम, और कवक है उसमें ईस्ट, और जो नील हरित शैवाल है उसमें कौन से होते हैं, नोस्टॉक और एनाबिना। नोस्टॉक और एनाबिना, ये जो पांचों प्रकार के हैं वो कौन से हैं, असहजीवी जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण करते हैं। असहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण यानी अकेले नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। तो वायवीय जीवाणु में कौन से आते हैं, एजोबैक्टर, अवायवीय में क्लोस्ट्रीडियम, प्रकाश संश्लेषी में क्लोरोबियम, कवक में ईस्ट, और ब्लू ग्रीन एल्गी में एनाबिना आते हैं। तो ये सभी जो जीव है वो क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं। और इन जीवों को इस प्रकार का जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण हो रहा है उसे क्या कहते हैं, असहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण कहते हैं। अब ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या काम करता है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। तो पिछली बार मैंने बताया भी था आपको कि जो इस प्रकार के जीवाणु है उसमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जो क्या काम करती है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण, जिसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट। तो आपको पूछे नोस्टॉक और एनाबिना है वो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण किसकी सहायता से करते हैं, तो नोस्टॉक और एनाबिना में नाइट्रोजन स्त्रीकरण के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, हेट्रोसिस्ट है वो क्या काम कर रही है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करती है। अब इसके बाद में है सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण है उसमें जीव सहयोग कर नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्त्रीकरण करते हैं। ठीक है, हमेशा आगे करो, आवाज करता रहो। हाँ, देखना यहाँ पर सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण है उसमें जीव सहयोग करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। तो यहाँ पर मूल गुल्लिका और एक होती है स्तंभ गुल्लिका। ठीक है, मूल गुल्लिका और स्तंभ गुल्लिका। ठीक है, मूल गुल्लिका राइजोबियम है। ठीक है, मूल गुल्लिका क्या काम करेगा, यहाँ पर जड़ के साथ सहयोग करके किसका निर्माण करेगा, मूल गुल्लिका का निर्माण करता है। और यहाँ पर सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण में स्तंभ गुल्लिका, तो मैंने बताया था आपको लेग्यूमिनेसी कुल है उसकी जड़ों में पादप क्या करते हैं, वहाँ पर कौन सा जीवाणु, राइजोबियम है वो क्या काम करता है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। क्या काम करता है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है, और अर्थात नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक। तो यहाँ किस में सहयोग कर रहा है, लेग्यूमिनेसी कुल प्लांट है उसकी जड़ में कौन जीवाणु, राइजोबियम जाकर क्या काम कर रहा है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। तो ये कौन सा हो गया, सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण। इसी प्रकार से कुछ पादप है उसमें जो तने हैं, स्तंभ है, उसमें जो राइजोबियम प्रवेश कर क्या बनाता है, स्तंभ गुल्लिका का निर्माण करता है जो नाइट्रोजन का क्या करता है, स्त्रीकरण। इस प्रकार से अपना टॉपिक आज नाइट्रोजन स्त्रीकरण का, नाइट्रोजन चक्र में पहला नाइट्रोजन स्त्रीकरण का टॉपिक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। और आज के टॉपिक से अपना क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है, वो कौन सी संरचना के द्वारा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। ठीक है, सभी को कमेंट में इसका आंसर लिखना है और ये कमेंट के नंबर आपके जुड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।